सहजो बाई अपने हाथ में पूजा का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी हैं और तभी सामने मार्ग में दिखाई देते हैं श्याम चरण दास गुरुदेव। गुरुदेव को देखते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, रोम रोम कंपित होने लगा, मेरे सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। लेकिन तभी क्या देखती हैं कि गुरुदेव के ठीक बगल में मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में अधर पर वंशी धारण किए हुए, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, ललित गति से चलते हुए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर भी चलते आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सब बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की मोहे गोविंद दियो बताए। पर सहजो बाई की लीला में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। गुरु भी आ रहे हैं, गोविंद भी आ रहे हैं और सहजो बाई के हाथ में एक थाली लगी है। सहजो बाई ने क्या किया? हम होते तो क्या करते? गुरुदेव को पहले बुलाते और गुरुदेव आप भी साथ आ जाइए, ठाकुर जी का एक साथ पूजन करेंगे। लेकिन सहजो बाई ने जब देखा कि ठाकुर भी आ रहे हैं और गोविंद भी आ रहे हैं तो बस कुछ कदम दूर रह गए। इतने में सहजो बाई थाल रख के दौड़ करके गई। पहली बार ठाकुर जी को देखा है और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींच के अपने पास लाई और थाल हाथ में पकड़ा के बोली, आपसे मिलाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा कीजिए इनकी, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी सहजो बाई की ओर देखने लगे, बोले सहजो मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी कृपा से तुझे जन्म मिला, मेरी कृपा से तुझे दृष्टि मिली, मेरी कृपा से तुझे हाथ मिले, मेरी कृपा से पैर मिला, मेरी कृपा से वाणी मिली, मेरी कृपा से तेरा अस्तित्व है और मैं तेरे द्वार पर आया, तू तब भी तेरे प्रकार ही जन्म लेने वाले, एक सामान्य मां के गर्भ से जन्म लेने वाली गुरु की पूजा मुझसे करा रही है। सहजो बाई कहती हैं, हे नाथ, आंख आपने दी पर इन आंखों से देखना किसको चाहिए ये तो गुरु ने बताया। हाथ आपने दिए पर इन हाथों से सेवा किसकी करें ये तो गुरु ने सिखाया। शरीर आपने दिया पर इस शरीर से अगर गुरु नहीं मिले होते, शरीर आपने दिया तो इस शरीर से हमारी गति तो अधम ही होती, हम तो नरक में ही जा रहे होते, पर हमें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले तो गुरु हैं। आपने पंच इंद्रियां दी, आपने सब कुछ दिया, पर इन सब कुछ का सदुपयोग सिखाने वाले तो गुरु है ना। अब ज्यादा बात नहीं बनाओ, चलो गुरुदेव की पूजा करो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, शिष्य बगल में खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े और ठाकुर जी दोनों की आरती उतार रहे।